हम लोग बीटा गामा फंक्शंस के बारे में 2 क्लास कर चुके हैं। तीसरा क्लास चल रहा है, देखिएगा बीटा गामा में। तो फर्स्ट रिलेशंस ऑफ बीटा गामा फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शंस के बारे में 2 क्लास हो चुका है। तीसरा क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसमें रिलेशंस आता है, तो प्रॉब्लम भी बनवाए थे। Relations between beta gamma function, relations between beta and gamma function। एक रहेगा क्वेश्चन में, या और रहेगा prove that beta Lm is equal to gamma L gamma m by gamma L plus m। ये हम लोगों का रिलेशन, ये आएगा फंक्शन जितना इक्वल बीटा गामा फंक्शंस में है, ये आप लोग प्रूव करना है। तो हम लोग बीटा फंक्शंस गामा फंक्शंस के बारे में जानते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ में गामा एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n माइनस 1। हम लोग जानते हैं गामा n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n माइनस dx होता है। अब इसी को पुटिंग करो, पुटिंग x इज इक्वल टू k t, x इज इक्वल टू k t, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k d। लिमिट अगर x 0 रखोगे तो t भी 0 होगा, इन्फिनिटी रखोगे तो t भी इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गामा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x की जगह kt लिखेंगे तो माइनस kt, x की जगह kt पर n माइनस 1, dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a d। 0 टू इन्फिनिटी k का पावर कितना आ जाएगा, n माइनस 1 और k, तो 1 इसका पावर है तो हो जाएगा k टू द पावर n e टू द पावर माइनस k t और t टू द पावर n माइनस 1 d। n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, गामा n is equal to kn 0 to infinity e to the power minus kt e to the power n minus 1 d। That means gamma n by kn is equal to 0 to infinity e to the power minus kt और t to the power n minus 1 d। सिर्फ याद रखना है कि जो गामा फंक्शन था उसमें x पुट कीजिए, x इज इक्वल टू kt एंड यू बोथ देयर तक हो जाएगा। अब इसको इक्वेशंस एक फॉर्मेट हो गया कि अगर गामा n है, अब y की n है, यहाँ t क्या है, वेरिएबल है, t वेरिएबल है, dt है, नहीं तो k क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, इस पर n पावर है,
ये फॉर्मेट आपका आ गया। गामा एन जो है बाई के एन, माने कांस्टेंट पर अगर पावर है एन, तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर के टी ए टी एन माइनस वन डी। ये फॉर्मेट आपका हो गया, इसका हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे। सो कि एन मेरा टर्म नहीं, बीटा एल एम है, एन तो मेरे पास है नहीं, एल एम एल ले चाहे एम ले, कोई एक टर्म ले, एक डायरेक्ट बुक्स में इसको लिख देता है प्राइस ऊपर कितना होता है, तो उसको दिखा देना जरूरी है कि कैसे होता है, घटना चीज नहीं है, दिखा दिए कि इतना होता है। अब गामा एल ले चाहे गामा एम ले, अब उस पर हम लोग कन्वर्ट करें, मतलब इसी को एन की जगह पर एल रख देते हैं, हो जाएगा। सो वी हैव, यहीं पर लिख के चल जाता वी लोग है, तो कहाँ से आया ये हमको जानना जरूरी है। सो वी हैव गामा एल बाई जे टू द पावर एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर एल माइनस वन डी। लिख सकते हैं फ्रॉम दिस, देखो यहाँ के है, यहाँ जेड लिए, यहाँ जेड एक्स आ गया, ये हम लोग एल के फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। इसी से हम लोग इसको जेड एल को उधर ले जाए, गामा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एल, अभी इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर एल माइनस वन डी। नो प्रॉब्लम एनी। जेड एल ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स पावर एल माइनस वन डी, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, गामा एल और गामा एम चाहिए। गामा एल, गामा का मतलब हम लोग जानते हैं, गामा एन इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं गामा एन इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, इसी तरह से गामा निकलता है, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग both sides, multiplying both sides by 0 to infinity e to the power minus z और z to the power m minus 1 dz, ठीक है। वहीं के लेते तो हम के तीन के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जेड लिए एक्स वाई जेड वेरिएबल के टर्म में आता है, इसलिए हम लोग जेड लिए, वहाँ के था जेड के जगह हम लोग जेड लिए, इसलिए वेरिएबल आता है, बनाते बनाते आदमी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस, ये दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या हो जाएगा, गामा एल 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस जेड और z टू द पावर m माइनस वन dz इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक और आ गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड z टू द पावर m माइनस वन, इसमें हम लोग एल वाला में भी रखेंगे, इसके बाद z एल है e टू द पावर माइनस जेड एक्स और x to the power l minus 1 dz, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद ये तो क्यों रखा गया ये मालूम हो गया, इसलिए रखा गया कि गामा l इंटू गामा m लाना, तो गामा l इंटू गामा m का वैल्यू रखा गया, ये तो तुम्हारा तुरंत लिख सकते हैं,
गामा एल इंटू गामा, एक साइड मेरा क्लियर होगी। अब जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड कॉमन कर दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और जेड टू द पावर एम एल प्लस एम कर दो, एल प्लस एम माइनस वन डीजे रख दो, और इसके बाद एक्स टू द पावर एल माइनस वन। इतना फॉर्म जो है यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्म, इसको देखो तो ये क्या चीज है, इसके कंपेयर में ये गामा, ये इतना गामा एम एल तो मेरा हो गया। अब ये कहाँ से आया, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इक्वेशन जो मेरा पहला था गामा एन, तो यहाँ जो हम लोग ऊपर एक इक्वेशन जो हम लोग लाए थे जिसके गामा एन बाई के के या जेड एन का वैल्यू लिखे थे, उसी से हम लोग को ये आता है। जैसे हम लोग जानते हैं वी हैव क्या गामा एन, वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बाई के एन इज इक्वल टू 0 to infinity, 0 to infinity e to the power minus k x और x to the power n minus 1 dx। समझे? यहाँ k की जगह पर क्या है, ये मान ये दोनों को मान लो हम ये जो है हम लोग ये जानते हैं प्रूव भी कर चुके हैं, ये हम लोग जान रहे हैं और प्रूव भी कर चुके हैं, ये मेरा है। तो इससे इसका कंपेयर करें तब तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 1 and 2 comparing equations 1 and 2, we see that क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि k की जगह पर in place of k, क्या लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझना है इसको, इसलिए बता रहे हैं। इन प्लेस ऑफ k यहाँ पर क्या है x plus 1, x plus 1, in place of k there is x plus 1 and in place of n, in place of n, n की जगह पर क्या है l प्लस ये जो हम लोग सबसे पहले प्रूव किए हैं, इस पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद ये फिर हमको जरूरत पड़ गया इसका कि इससे कंपेयर करें। तो इससे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर e टू द पावर माइनस के एक्स था, यहाँ पर n माइनस 1 था, तो n की जगह पर n प्लस m है, n की जगह पर l प्लस m है, और k की जगह पर 1 प्लस x है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, गामा l गामा m is equal to 0 to infinity गामा, इसके इसको हम लोग लिखा है गामा l प्लस m बाई 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर l प्लस, ठीक है।
ये इसका वैल्यू हो गया इतना दूर का, और यहाँ पर एक्स पर पावर एल माइनस वन डी एक्स हो गया। इधर का काम हो गया है। गामा एल गामा एम गामा एल प्लस एम 0 to infinity x पर l minus 1 by 1 plus x पर l plus m dx। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आया है ये आप बताइएगा। इसको बीटा गामा फंक्शंस का एक्सपेंशन में हम लोग लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो गामा एल गामा एम by gamma L plus m is equal to 0 to infinity x to the power L minus 1 plus x plus L plus m dx। ये जो पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको सीधे तरफ लिख देना है बाय transformations of बीटा फंक्शन। फिर चलो हो जाएगा, नहीं तो ये इतना ही जो करके हम लोग लिख सकते हैं गामा एल गामा एम बाय गामा एल प्लस एम इज इक्वल टू बीटा एम एल। This is the relation between beta gamma function. I think it is clear. Next, अब थोड़ा सा आराम वाला देखो। To show that gamma 1 is equal to 1, ठीक है। इसको हमको शो करना है, सबसे पहला क्वेश्चन भी देखिए जैसे कि इंटरेस्ट हो। गामा 1 इज इक्वल टू, तो गामा 1 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus x x पर 1 minus 1 n minus 1 होता है dx। तो बचा क्या 0 to infinity e to the power minus x dx। इसका क्या आ जाएगा माइनस e to the power minus x 0 to infinity, ठीक है। इसका मतलब माइनस 1 by e to the power x 0 से इंफिनिटी। e 0 रखो, पहले इंफिनिटी रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ इंफिनिटी आएगा क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है, e ग्रेटर देन 1 है, e 0 रखिएगा, e इंफिनिटी रखिएगा तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। हम लोग बहुत जगह पढ़े, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस दैट इज इक्वल टू, मैंने हम लोग पढ़े क्या देखे क्या कितना छोटा था गामा 1 इज इक्वल टू 1, हम लोग का हो गया। फिर छोटा देखो इसको, दूसरा देखो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू आता है n गामा n where n is greater than 0, where n is greater than 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप गामा n की तरफ देखो, गामा n प्लस 1 लेके चलो तो क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e to the power minus x और x पर n प्लस 1 माइनस 1 dx।
तो क्या गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx। अब u इसे v में करो, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। u इसे v में करोगे तो कितना आ जाएगा u x टू द पावर n, v का इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा e टू द पावर माइनस x, ये 0 to infinity minus differentiation of this u n x n minus 1 और integration of this minus x t to the power इसका minus t to the power minus x हो गया। तो अब यहाँ पर इसमें इसका हम लोग बुझ चुके हैं, इन्फिनिटी रहेगा तो 0 होगा, 0 रहेगा तो 0 होगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट हमारा 0 हो जा रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये n हो गया, 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx। x to the power n minus 1 मान क्या हो गया n, x to the power n minus 1 ये क्या हो गया गामा n हो गया, इसका वैल्यू गामा n। ओके तो हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट गामा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल। तो वी नो दैट इससे याद आना चाहिए, नो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n हम लोग पढ़े, मतलब एक था तो एक घट गया, n प्लस 1 था तो n आ गया। इसके बाद इसको अगर हम लोग बढ़ा दें n गामा n माइनस 1 प्लस 1 इसको एक साथ रखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक आएगा n n माइनस 1 गामा n माइनस 1। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे n n माइनस 1 गामा n माइनस 2 प्लस 1 कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 गामा n माइनस 2। इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, is equal to n n minus 1 n minus 2 n minus 3 3 2 1 और ये आ जाएगा गामा। लास्ट में जो रहता है गामा 1 हम लोग जानते हैं, गामा 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा n n minus 1 n minus 2 n minus 3 3 2 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल। जब कंडीशन था कि जब n जो है पॉजिटिव तभी ना आएगा। अब मान लो इन्फिनिटी n 0 और नेगेटिव हो,
ओके, एन जब जीरो हो और इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, चौथा देखो, गामा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी if n is जीरो और निगेटिव, ठीक है। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n जानते हैं हम लोग, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन बाई n लिख सकते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू जीरो, तो गामा जीरो हो गया इज इक्वल टू गामा जीरो प्लस वन बाई जीरो, यहाँ गामा वन आया, अब बाई जीरो गामा वन वन होता है, हो गया। अब इसी में प्रूव कीजिए, n इज इक्वल टू माइनस वन, n इज इक्वल टू माइनस वन माने गामा माइनस वन रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन गामा जीरो, गामा जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस वन तो इन्फिनिटी बाई माइनस वन, इसमें हम लोग देखें कि निगेटिव रहे, इसमें हम लोग देखना है क्या कि अगर निगेटिव रहता है या जीरो रहता है तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ये सब वैल्यू। इसी तरह गामा का कोई वैल्यू निकाला जा सकता है, क्रॉनिकली निकाल कर देखेंगे आप लोग, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में हम प्रीवियस क्लास में छोड़ दिए थे गामा को, आपको सब वैल्यू निकालने का प्रैक्टिस दीजिए, किसी भी इंटीग्रेशंस को बहुत आसानी से आप गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस हम कराएंगे, पहले तो इसको आप कर लें। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास।